पठान की टिकट शाहरुख खान ने खुद ही खरीद ली, इस वजह से हिट। अरे तुम्हारे से लेके गए हो पैसा पठान का। बाइकॉट बॉलीवुड कर लोगे तो क्या उखाड़ लोगे। हमें जो चाहिए हम उसको आकर्षित नहीं करते हैं सर, हम जो हैं हम उसको आकर्षित करते हैं। सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को दिन रात क्रिकेट की प्रैक्टिस करा रहा है, दिन रात की। सुबह क्रिकेट का प्रैक्टिस करा ले, दोपहर को फुटबॉल का, शाम को कबड्डी का, रात को चेस का करा सकता है ना। उसके पास पैसा बहुत है। उसके बाद बेटा क्या बनेगा उसका मालूम? कुछ नहीं बनेगा। आपको ये भी करना है, ये भी ध्यान देना है, इस देश में क्या हो गया, इस धर्म में क्या हो गया। कुछ नहीं करोगे आगे चल के। दुनिया को लगता है अरे पहली बार इसने, पहली बार तुम्हारे सामने किया उसने, उससे पहले अकेले में कर चुका है वो, तभी तुम पहली बार उसको देख पाए हो। वो ऐसा कभी नहीं करता कि आज जिम किया तो अगले हफ्ते करेंगे। उसका बाइसेप्स अब 10 साल हो जाएगा, नहीं बनेगा। वो डेली करता है। आपका कोई अगर पहचान पत्र चुरा लेना तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन कोई अगर आपका पहचान ही चुरा लेना तो जिंदगी भर गुमनाम रहोगे। तुम्हारे में पावर है ही नहीं, दूसरों की मदद करने चले तुम, बेवकूफ कहेंगे। कमा रहा है ठीक, नहीं कमा रहा है ठीक। कमा रहा है तो ना तुम्हारे घर से लेकर जा रहा है, नहीं कमाएगा तो तुम्हारे घर में देगा नहीं। तुमको मतलब क्या है रे? तुम्हारी माँ के सपने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाप जिंदगी भर कितनी मुश्किल से तुमको पाला है वो नहीं दिखता तुमको। कमेंट आया उस पे, तुम मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हो, हिंदुत्व को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? पागल लोग इतिहास रचते हैं ना, नॉर्मल लोग तो नौकरी करते हैं। पगला था वो, बोला हम करेंगे। पहली बार जब आप नया काम कर रहे हो बहुत स्लो होगा, 10वीं बार जब उसी काम को लगातार आप कर रहे हो सर बहुत फर्क होगा टाइमिंग में, बहुत जल्दी कर चुके होगे आप। प्रकृति हमारी दासी होती है, दासी। चेतन मन तो हरामखोर है, ऊपर परिस्थितियों के हिसाब से पलटता रहता है। परिस्थिति बुरी आई तो है मैं बर्बाद हो गया, परिस्थिति आई है मैंने तो करके दिखाया, ऐसा पलटता रहता है। यहाँ की जो लड़की उड़की छेड़नी होगी हम छेड़ेंगे, कोई बाहर का नहीं छेड़ सकता। इतने में पता चलता है दूसरे एरिया का कोई लौंडा बाइक पर आपके एरिया, उस एरिया का लड़की को बिठा करके घर छोड़ने आया। वर्ल्ड कप चालू हो गया, जरा देख लें। आज छोड़ देते हैं, एक दिन छोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 दिन कर लेंगे तो बहुत सारे प्रलोभन आएंगे। अपने आप को रोकना है। बेटा तूने 21 दिन की कसम खाई है, उससे पहले हिलना मत, गोली मार दूंगा, जान मार दूंगा। मैं 10 घंटे अगर मोबाइल पे जा रहा है, कहाँ जाएगा ऐसे आदमी का भविष्य? 90% आपकी आदतों की वजह से आपकी जिंदगी चल रही है, तो डेली कुछ इनोवेटिव, कुछ नया तो सीख ही नहीं रहे। उसने आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीद लिया और उसकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चली गई। यूट्यूब पे वो गाना आ जाएगा, ठुकरा के मेरा प्यार चल दिए। अब मन करेगा नहीं, गाना देख करके अमीर बनेंगे। हमारा लड़का पता था, हमें बचपन से पता था कुछ करेगा, बैंक पियो निकाल लिया। आपका वाला क्या कर रहा है आजकल? और ये सब आप खंबे के पीछे छुप करके देख रहे हो, जला रहा है, आपके बावजूद जला रहा है। आप अगर उनमें से हो जिसको ये लगता है कि आप जो कर रहे हो और जो आपको करना चाहिए उसमें बहुत बड़ा गैप है, तो आज एक सटीक वीडियो आप तक पहुंचा है। इस सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि जो आप करना चाहते हो और जो कर रहे हो उसका गैप को कैसे फुलफिल किया जाए, जो आप चाहते हो वही कैसे किया जाए, वो आज हम बात करने वाले हैं। सो पूरा सेशन बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो हम जो बात करने वाले हैं ना, मन के 2 साइड पर बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा कि हमारे मन का जो पार्ट होता है, ब्रेन का जो पार्ट होता है, वो 2 पार्ट होता है। एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। चेतन मन को सचेत मन कहते हैं। सचेत मन का मतलब समझता है? सचेत मन का मतलब होता है वो जो एक्टिव है। सचेत आदमी मतलब वो जो एक्टिव आदमी है। सचेत मन यानी कि वो मन जो एक्टिव है, जो हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। आपको किसी ने तमाचा मार दिया, तुरंत मुझे सर, ये सचेत मन का काम है। आपको किसी पे गुस्सा आया, कुछ आपने रिएक्ट किया, वो सचेत मन का। किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा, अब उस सवाल का जवाब क्या देना है, वो सचेत मन का काम है। ठीक है, आप राह चलते कहीं गड्ढे में गिर गए, अब कैसे क्या करना है, वो सचेत मन का काम है। तो आज हम सचेत मन कैसे काम करता है वो सीखेंगे, और उसके पीछे असचेत मन यानी कि अवचेतन मन को कैसे जागृत किया जाए वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, पहले आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूं, आपके साथ होता क्या है, आप किस जाल में, जंजाल में फंसे हो, पहले ये समझाता हूं, पहले वो समझ जाओ। जाल समझ गए, जंजाल समझ गए तो निकलना भी सीख जाओगे। मान लो आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा, कोई मोटिवेशनल फिल्म या मोटिवेशनल वीडियो देख लिया आपने। मान लो भाग मिल्खा भाग आपने देख लिया, सलमान खान का आपने सुल्तान देख लिया। सर ऐसी फिल्में देखने के बाद क्या फील आता है? कल से सुबह सुबह उठ के मैं भी अपने आप को फिटनेस की तरफ ले जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा। भाग मिल्खा भाग देख लिया तो अपने आप को धावक बनाऊंगा, दौड़ने वाला बनाऊंगा, ऐसी फीलिंग आती है ना। अच्छा, यहां पे जो आपका जोश है, इस जोश की वजह से 2 दिन के लिए आपका काम हो जाएगा। 2 दिन आप सुबह सुबह उठ करके दौड़ जाओगे, लेकिन तीसरे दिन वो जोश काम नहीं आएगा। तीसरे दिन वो जोश ठंडा हो चुका होगा। अब तीसरे दिन आपकी काम आएगी इच्छा शक्ति। अगर आप में इच्छा शक्ति प्रबल है तो आप तीसरे दिन भी दौड़ जाओगे, और प्रबल है तो चौथे दिन भी। लेकिन ज्यादातर लोग, और ज्यादातर लोग ये छोटे मोटे नहीं है, ये 99% लोग ऐसे ही होते हैं कि सर तीसरे दिन आपकी इच्छा शक्ति से आप दौड़ जाओगे, चौथे दिन नहीं दौड़ोगे। मालूम क्यों? चौथे दिन कुछ और हो जाता है। चौथे दिन कुछ ऐसा हो जाएगा
ये मान लो आपका कोई दोस्त वोस्त है, कोई जान पहचान वाला, उसने आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीद लिया और उसकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चली गई। अब आपका दिमाग खराब, टेंशन आ गया। अब इस टेंशन में क्या होगा, अब आपको भी लगेगा आईफोन की वजह गई है, अब मुझको भी आईफोन लेना है। जेब में 500 रुपये नहीं है आपके, लेकिन आईफोन लेने के सपने अब देखने लग गए। EMI जुगाड़, ये यूट्यूब करोगे, यूट्यूब पे वो गाना आ जाएगा, ठुकरा के मेरा प्यार चल दिए। अब मन करेगा नहीं, गाना देख करके अमीर बनेंगे, बदला लेंगे। वो लड़की छोड़ के गई थी, बदला, हम भी अमीर बन के बदला लेंगे उससे। अब अमीर बनना है। अब यूट्यूब पे आप सर्च करोगे हाउ टू बिकम रिच इन 20s, हाउ टू बिकम रिच अर्ली, हाउ टू अर्न मोर मनी, बहुत चीज़ यूट्यूब पे बहुत कुछ है। सर्च करते करते बहुत कुछ आपके सामने आएगा। उसमें से हो सकता है कोई एफिलिएट मार्केटिंग जैसा कुछ आपके सामने आए। अब मन करेगा अरे एफिलिएट मार्केटिंग आईफोन दिखा रहा है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग से आईफोन आ जाता है। अरे कुछ लोगों ने गाड़ी भी दिखा दिया तो गाड़ी भी आता है। अब तो पक्का बदला लेंगे इससे, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, और पता नहीं किस किस तरह की मार्केटिंग करेंगे। ढूंढा कंपनी आपने कोई, ज्वाइन कर लिए कुछ पैसे दे करके, सीखने उगने लग गए। अब एफिलिएट मार्केटिंग के वीडियो आप देख रहे हो, 3-4 दिन काम किया आपने, वहां काम हो नहीं रहा, आपका माल कोई ले नहीं रहा, क्योंकि स्किल नहीं है ना। वो तो जोश में जुड़े हो, वो तो बदला लेने की भावना से आप जुड़ गए, लेकिन बदला लेने की भावना से आप तो जुड़ गए, लेकिन आपके साथ उस भावना से आदमी नहीं जुड़ेगा ना। तो आपको उसको अपने साथ जोड़ने के लिए, अपना माल बेचने के लिए स्किल चाहिए, वो है नहीं। अब 3-4 दिन बाद नई घटना फिर से होगी आपके साथ। आपके पड़ोस में एक लेता है लड़का गौरव का हो गया बैंक पीओ में सिलेक्शन, बैंक पीओ क्लियर कर लिया उसने। आपको गौरव ने बताया मेरा बैंक पीओ हो गया, 40,000 की नौकरी, और टेंशन में। अरे बाप रे बाप, सर खुशी नहीं होगी, दर्द होगा। पड़ोसी जब बैंक पीओ निकाल ले तो दर्द होता है। अब सोने पे सुहागा। और देखो, गौरव के बाबूजी आपके घर आ गए मिठाई लेकर के, और आपके बाबूजी के साथ बड़ा हंस हंस के बता रहे हैं, अरे हमारा लड़का पता था, हमें बचपन से पता था कुछ करेगा, बैंक पीओ निकाल लिया। आपका वाला क्या कर रहा है आजकल? और ये सब आप खंबे के पीछे छुप करके देख रहे हो, जला रहा है, आपके बाबूजी को जला रहा है। अब बोला 50,000 मिलेगा। आपको पता है गौरव ने पहले बता दिया 40,000 मिलेगा। वो फेंक रहे हैं अंकल जी, अरे कितना फेंकेंगे, ये दिए जा रहे हैं, बीच बीच में पिन भी मार रहे हैं। आपका लड़का क्या कर रहा है? आपके पिताजी की वजह से सुलग रही है ये बात सुन करके, गुस्सा भरे जा रहा है उनका। गौरव के पिताजी गए, आप भाग के आए कमरे में, आपको पता है पिताजी पीछे आएंगे। आए बाबूजी आपके कमरे में, हाँ लाड साहब देखे गौरव का 50,000 का नौकरी लगा। आप बोलोगे 50,000 40,000 लगा तो सही, तुमने क्या लगा? सुलग गई, लग गई। अब एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो अमीर बनने का चक्कर दिमाग में सवार था, अब वो उतर गया। अब नया चक्कर चढ़ेगा दिमाग में, बैंक पीओ निकालना है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, ये सब खेल चेतन मन का है। चेतन मन, सचेत मन, अंग्रेजी में कॉन्शियस माइंड, सर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। जैसी परिस्थिति सामने आई उसके अकॉर्डिंग, परिस्थिति ये है, अच्छा ये बनना है, परिस्थिति वो है, वो बनना है। अच्छा कुंफू कराटे वाला फिल्म देख लिया, कुंफू कराटे सीखना है। कोई बिजनेसमैन वाला फिल्म देखा, बिजनेसमैन बनना है। कोई कुछ ऐसे होता है। असचेत मन इन सबसे परे है। अवचेतन मन, असचेत मन, सर वहां भगवान का वास होता है। मुझे ऐसा लगता है वहां सच में भगवान का वास होता है, क्योंकि अगर भगवान का वास नहीं होता तो प्रकृति अवचेतन मन का हुक्म नहीं मानती। आपका पूरा शरीर अवचेतन मन का ऑर्डर को नहीं मानती है। मालूम कैसे? समझाता हूं, डिटेल में समझाऊंगा, बस बने रहना, पूरे सेशन में भागना मत, डिटेल में समझाता हूं सब कुछ। सर अवचेतन मन ना आदतों के हिसाब से काम करती है, चेतन मन आपका परिस्थितियों के हिसाब से काम करती है, अवचेतन मन आदतों के हिसाब से काम करती है। समझाता हूं कैसे। मान लो आपको गाड़ी चलाना है। जब गाड़ी चलाना सीख रहे होते हो तो बगल में जो बैठा है सिखाने के लिए, उसने गाना चला दिया, तुरंत आपको गाना बंद कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, चलाना ढका होकर लग जाएगा, उसका गाना बंद करवा दोगे। अच्छा वो कुछ बात करना चाहे तो बात बंद करवा दोगे, अभी भी नया नया है भाई, पूरा फोकस स्टीयरिंग पर होगा और गियर देख देख के दबाता है आदमी। 1 साल हो गया गाड़ी चलाते हुए, सर अब गाना भी चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं और मजा आएगा। और मैं तो कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, हालांकि ये गलत है, आप ट्राई मत करना। सर स्टीयरिंग संभाल रहे हैं और व्हाट्सएप का रिप्लाई भी कर रहे हैं, और वो कर भी देते हैं, मतलब ड्राइविंग के एक्सीलेंस के इस लेवल तक जा चुके हैं।
आपसे सवाल पूछता हूं, सर अभी जो वो ड्राइविंग कर रहा है अपने चेतन मन से कर रहा है या अवचेतन मन से कर रहा है? दिमाग उस वक्त कौन काम कर रहा है? उसका सचेत मन काम कर रहा है या असचेत मन काम कर रहा है? असचेत, राइट? अवचेतन, राइट? क्योंकि सचेत मन से तो वो व्हाट्सएप का रिप्लाई कर रहा है, असचेत मन से ड्राइविंग हो रही है। आपको क्या लगता है ड्राइविंग में वो अपनी ताकत लगा रहा है, अपनी इच्छा लगा रहा है, अपनी स्किल्स को यूज कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा सर, वो कुछ नहीं कर रहा, उसका अवचेतन मन काम कर रहा है उससे। और एक एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं। अब जैसे मैं इस वक्त चेयर पे बैठा हूं, हम सबको कितनी बार सिखाया होगा, कितनी बार हमने बोला होगा, सुनाया होगा, खुद भी बोले होंगे कि सीधा बैठना चाहिए इसे। लेकिन सर अगर आप 3 घंटे लगातार चेयर पर बैठे हो सर, 10 मिनट तो सीधा बैठोगे और 10 मिनट बाद कब सरक करके नीचे चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपसे पूछता हूं, ये जो नीचे सरक करके चले गए आपको पता भी नहीं चला, ये दिमाग के कौन से हिस्से ने काम किया? अवचेतन मन ने, आदतों के हिसाब से। एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे नशेड़ी लोग आपको मिलते होंगे, मैं तो है जान पहचान, डायलॉग देता है, अरे पता नहीं चलता कब सिगरेट उठाने के लिए इधर हाथ चला जाता है, कब सिगरेट उठा करके मुंह में लगे पता नहीं। चेन स्मोकर, सर ये जो कह रहा है पता नहीं चला कब सिगरेट मुंह में लगा लिया, कौन सा ब्रेन काम कर रहा है, सचेत या असचेत? कॉन्शस या सबकॉन्शस? सबकॉन्शस। इसका मतलब ये आदतों के बिहाफ पर, आदतों के हिसाब से ये काम करता है। लेकिन सचेत मन परिस्थितियों के हिसाब से। एक नया आदमी जब सिगरेट पहली बार सुलगा रहा है वो सचेत मन से सुलगा रहा है, वो हर चीज देखेगा, अच्छा इसमें क्या लिखा है, कैसा इसका ऊपर है, धुआं कितना अंदर तक गया, नाक से निकालूं कि मुंह से निकालूं, सब कुछ। लेकिन 1 साल जिसको हो गया, डेली कर रहा हो, उसको, मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मुझे चैट पे लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अग्री अग्री लिख के बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ रहा हूं, अग्री लिख के बताओ। मान लो आप 9 बजे उठते हो, रोज आपको 9 बजे उठने की आदत है, तो कल कोई अलार्म लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या 9 बजे उठने के लिए? बिल्कुल नहीं। ऐसे जो 5 बजे सुबह उठता है, 2 साल से 5 बजे सुबह उठ रहा है, क्या उसको अलार्म लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप 9 बजे उठते हो, अगर आपको 5 बजे उठना है तो अलार्म लगाना पड़ेगा। आपका अवचेतन मन 9 बजे के हिसाब से सेट है, लेकिन सचेत मन कह रहा है 5 बजे उठना है, तो वहां पे सचेत मन की एंट्री होगी। ठीक है, अभी और डिटेल में समझाने वाला कॉन्सेप्ट, बस ध्यान से सुनना। देखो, चेतन मन को, जैसा मैंने बताया, चेतन मन को परिस्थितियां कंट्रोल करती है और अवचेतन मन को आदतें। और अच्छी बात यह है, अच्छी बात, गुड न्यूज सुनो, आपकी जिंदगी का 90% काम सर अवचेतन मन की वजह से हो रहा है। आप ऑब्जर्व करो ना, सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें कौन सा ब्रेन आपका इन्वॉल्व है? सर आपकी आदतों की वजह से पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक चल रही है। जो आपकी आदतें हैं, अगर हरामखोरी की आदत है तो सुबह से शाम तक आदमी हरामखोरी कर रहा है, काम करने की आदत है तो सुबह से शाम तक आदमी, औसत कम ही होते हैं लेकिन हैं तो हैं। इसका मतलब यह है कि सब 90% आपकी आदतों की वजह से आपकी जिंदगी चल रही है, तो डेली कुछ इनोवेटिव, कुछ नया तो सीख ही नहीं रहे, कुछ नया तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि नया सीखने, नया करने के लिए वहां चेतन मन रोल में आएगा, वहां पैटर्न ब्रेक होगा। सर जिंदगी कहां लेकर जा रहे हो? कहावत भी है, आपकी आदतें ही आपकी जिंदगी बनाती है। निकम्मे पने वाली आदतें पाल के रखे हो तो निकम्मे बनोगे। अच्छा, वहीं जिंदगी फिर रोते हैं, हमारे साथ कुछ हो नहीं रहा, हमारा कुछ हो नहीं रहा। होगा कहां से? चेक योर हैबिट्स, अपनी आदतों पर जरा नजर डालो चचा। अच्छा, एक मैं सर्वे पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आज के टाइम में एक एवरेज आदमी 10 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन पे इस्तेमाल करता है। 10 घंटे से ज्यादा, बाप रे बाप। अगर मैं मान लो 7 घंटे भी सोता है, 6 घंटे भी कोई सोता है, तो 18 घंटे बचे, तो 18 घंटे में 10 घंटे अगर मोबाइल पे जा रहा है, बाकी 2-3 घंटे अपना डेली क्रियाकलाप, फ्रेश बर्तन, नहाना धोना, वो सब जा रहा है, कहां जाएगा ऐसे आदमी का भविष्य? ऐसे आदमी को बर्बाद होना निश्चित है, टाल नहीं सकता कोई। 10 घंटा मोबाइल, बाप रे बाप। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो हमारे को समझ में आती है, जिंदगी आसान बनानी है ना, आप चाहते हो आपका मुश्किल से मुश्किल काम आसान तरीके से होने लग जाए। वो मुश्किल काम चाहे
डेली आप चाहते हो 3 घंटे आपको किताब पढ़ना है, या आप चाहते हो कंसिस्टेंटली डेली आप काम करो, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी इच्छा है आपको, आप डेली एक्सरसाइज करना चाहते हो, सर वो जो काम है ना, उठा करके चेतन मन से उठा करके अवचेतन मन को संभाल दो, थमा दो। अवचेतन मन ये कहता है कि तुम अपनी ताकत लगा करके कोई भी डिपार्टमेंट, जिंदगी में तुम कुछ भी पाना चाहते हो, थोड़ी सी ताकत लगा करके वो डिपार्टमेंट मेरे को दे दो, बाकी फिर मैं संभाल लूंगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारे शरीर से जो भी करवाना है ना वो मैं करवा लूंगा। आदत, जिसकी आदत बन गई उसको करने में कहां एफर्ट लगता है। तो अवचेतन मन वही कहता है कि तुम जो भी पाना चाहते हो जिंदगी में, बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज, जो भी पाना चाहते हो, इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके थोड़ा ताकत लगा के कुछ दिन तक उसको कर लो, मेरे हवाले ले आओ, फिर तुम्हारी जिंदगी मैं बना दूंगा। ऐसा अवचेतन मन कहता है। अच्छा, आप पूछोगे ऐसा क्या करना पड़ेगा इच्छा शक्ति लगा करके? अब सुनो, मान लो साइंस कहता है, सर्वे कहता है कि 21 दिन लगते हैं कोई भी डिपार्टमेंट उठा करके अवचेतन मन को पकड़ाने में, यानी कि कोई चीज आदत में शामिल होने में 21 दिन का समय लगभग लगता है। मान लो आपको 3 घंटे हर रोज किताब पढ़ने की आदत डेवलप करनी है। स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी हो, सेल्फ हेल्प की बुक पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना, 3 घंटे रोज आप पढ़ना चाहते हो, और आप जानते हो 3 घंटे अगर रोज पढ़ूंगा तो फिर मैं कुछ और हो जाऊंगा 1 महीने में। सर, आपको इच्छा शक्ति का यहां इस्तेमाल करना, ताकत लगाना। ताकत किस चीज में? 21 दिन तक आपको पूरी ताकत झोंकनी है। बीच बीच में मन करेगा वर्ल्ड कप चालू हो गया, जरा देख लें, आज छोड़ देते हैं, 1 दिन छोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 दिन कर लेंगे तो बहुत सारे प्रलोभन आएंगे। मन करेगा सिनेमा देख लें, अरे क्या चल रहा है, कुछ नया रील आया क्या, कोई नया रोस्ट वीडियो आया क्या, कोई कैरी मिनाटी को मन करेगा। सर, वहीं इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना है, वहीं अपने आप को रोकना है, वहीं अपने आप को बोलना है, बेटा तूने 21 दिन की कसम खाई है, उससे पहले हिलना मत, गोली मार दूंगा, जान मार दूंगा। ऐसा अपने आप को बोलना है। कुछ भी हो जाए, जिंदगी नर्क बन जाएगी तेरी, 21 दिन के पहले हिलना मत, ऐसा बोलना है अपने आप को। और 21 दिन अगर ये ताकत लगा दिया तो फिर 22वें दिन से कहता है आ जा, अवचेतन मन कहता है आ जा, दे दे डिपार्टमेंट 3 घंटे रोज पढ़ने का। उसके बाद आपको 3 घंटे रोज पढ़ने के लिए ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। फिर बीच में कोई आपको इंटरप्ट करने नहीं आएगा कि आज के दिन छोड़ दे, क्या होगा। अवचेतन मन के डिपार्टमेंट में चला गया ना वो, अब वो खुद कराएगा आपसे। तभी तो मैं तो कहता हूं कि भगवान का वास है यहां पर। हम जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं ना, भगवान ये मेरा काम करा दो, वो काम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाओ, मैंने मना नहीं कर रहा, श्रद्धा होनी चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन कोई काम करवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कहता है कि तुम्हारे मन में मैं बैठा हूं, तुम्हारे दिमाग में मैं बैठा हूं, बस वो एरिया का नाम है जहां मैं बैठा हूं, वो है अवचेतन मन। तुम डिपार्टमेंट दो तो मेरे को, तुम जो भी काम दो तो मेरे को, 21 दिन करके मुझे दो, मेरे पास ले आए तो उसके फिर जिम्मेदारी लेता हूं ना मैं, तुम छोड़ो ना उसको। लेकिन हमारे से साला 21 दिन नहीं होता। जिंदगी के 25 साल, 30 साल, 35 साल निकल गए, 21 दिन नहीं हो रहा। फिल्मों में देखा होगा ना, वो गुंडे लोग का एरिया होता है, ये मेरा एरिया, यहाँ से हफ्ता वसूली हो गया, यहाँ की सब कुछ मेरा है, यहाँ की जो लड़की उड़की छेड़नी होगी हम छेड़ेंगे, कोई बाहर का नहीं छेड़ सकता। इतने में पता चलता है दूसरे एरिया का कोई लौंडा बाइक पर आपके एरिया, उस एरिया का लड़की को बिठा करके घर छोड़ने आया है, और सारे गुंडे लोग देख रहे हैं हमारे एरिया की लड़की है, दूसरे एरिया का लौंडा ये कहाँ से आ रहा है। सारे गुंडे छेक लेते हैं उसको, है कहाँ से भाई है, हमारे लड़की तुम बिठा कर रख के घूम रहे हो हमारे रहते हुए। गुंडा है सलमान खान टाइप, धो देता है एक एक करके, डिम डिप 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 धो देता है। अब सारे गुंडे नतमस्तक हो जाते हैं, भैया तुम ही हो हमारे सरदार, बताओ हुक्म क्या है, और सबको पटा लो, तुम चलेगा। अब वो सारे गुंडे नतमस्तक हो गए वो हीरो के पास। हमारे यहां हीरो कौन मालूम? अवचेतन मन। ये सबसे ज्यादा ताकतवर, ये सबसे ज्यादा पावरफुल। दिमाग का 90% पार्ट, 90% मजबूती, 90% काम इसके थ्रू हो रहा है। सर, इसके पास बस पहुंचाने की जरूरत है चीज आपको, ये सब काम कर देगा, इससे बड़ा कुछ नहीं, इससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं। और एग्जांपल दूं क्या? इतना पावरफुल है, ये कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर से काम नहीं करवा लूंगा, जो काम तुम्हारे शरीर से नहीं हो सकता ना, मेरे पास प्रकृति को ऑर्डर दूंगा, वो भी तुम्हारे लिए करके देगा। अवचेतन मन ऐसा कह रहा है। आपका अवचेतन मन जो आप ही के दिमाग के अंदर है, उसका ये फिलॉसफी है, समझो इस बात को।
उसका ये फिलॉसफी है, वो ये कहता है कि जो काम बेटा तुम नहीं कर पा रहे हो ना, वो जो तुम्हारे शरीर से जो करवाना है वो तो मैं तुम्हारे शरीर से करवा लूंगा, जो तुम्हारे शरीर से नहीं करवा पाऊंगा वो मैं प्रकृति से तुम्हारे लिए ऑर्डर देके करवा दूंगा। कितनी बड़ी बात है सर। कहावत है प्रकृति हमारी दासी होती है। दासी क्यों कहते हैं? दासी कौन से मन की? चेतन मन की नहीं है। चेतन मन तो हरामखोर है, वो परिस्थितियों के हिसाब से पलटता रहता है। परिस्थिति बुरी आई तो है मैं बर्बाद हो गया, परिस्थिति आई है मैंने तो करके दिखाया, ऐसा पलटता रहता है। लेकिन अवचेतन मन ऐसा पलटू नहीं है, वहां निवास है भगवान का, ऊपर वाले का। प्रकृति से, प्रकृति के दासी है अवचेतन, प्रकृति दासी है अवचेतन मन की। आपकी बात कर रहा हूं। आप ही के मन में जो अवचेतन मन है 90% ज्यादा पावरफुल, जो कि आदतों के हिसाब से काम करता है, जो आदतों के पैटर्न पे काम करता है, वो प्रकृति से भी काम करवाता है। एग्जाम्पल दूं, मैं किसी को तो सुन रहा था, कोई स्पीकर थे या क्या थे पता नहीं, याद नहीं है मुझे अब उनका, तो मैं भूल गया, लेकिन उनका वो कंटेंट मुझे याद रह गया। समझाता हूँ, शेयर करता हूँ। ये मेरा नहीं है, उनका मैंने सुना तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। वो कह रहे थे उनको कहीं जाना था, उनके पास 22-23 लोगों का ग्रुप था, और वो 22-23 लोगों का ग्रुप कहीं जाने का प्लान कर रहा था। और एक हफ्ते पहले उनको पता चलता है कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहां भारी बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इनका जो उस जगह पर जाना का काम था वो बिना बारिश वाला था, मतलब बारिश हो गई तो इनका काम होगा नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, वो 22-23 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उन व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने लगातार ये बात करना शुरू किया, प्लान करके कि हम यहां पर अपनी पॉजिटिव एनर्जी, हमें अपना पॉजिटिव टॉक हम प्रकृति तक पहुंचाएंगे इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, दिन रात मीटिंग करके, आप आपस में जूम मीटिंग करके। पहले तो बात हम अपने अवचेतन मन में डालेंगे, और अवचेतन मन में जब वो बात डल जाएगी बार बार बोल करके, तो फिर वो अवचेतन मन प्रकृति तक हमारा मैसेज पहुंचाएगा, भैया उस जगह पर जा रहे हैं, उस दिन हमको बारिश चाहिए नहीं, 7 दिन रहेंगे, बारिश नहीं चाहिए हमको, बारिश बंद 7 दिन तक। तो इन्होंने सुबह और शाम जूम मीटिंग आपस में यही बात करते रहे। बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं इमेजिनेशन वाली बात, कि वहां पर तो अभी धूप है, वहां पर तो दिन बिल्कुल साफ है, वहां हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, वहां हम लोग ऐसे कर रहे हैं। कोई आम आदमी सुनेगा कि पगला गए, क्या कर रहे हैं, फालतू बात। लेकिन सर यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। हर महान आदमी, हर बड़ा आदमी इस ट्रिक को इस्तेमाल करता है। साम्राज्य है ये, इसको काबू करना जानता है। उन्होंने बताया कि हमने 1 हफ्ते लगातार किया, उसका नतीजा ये हुआ कि हम 7 दिन तक वहां रहे, और 7 दिन तक बारिश की एक बूंद तक नहीं हुई। समझे उन्होंने करवाया गया? अपने अवचेतन मन से प्रकृति को ऑर्डर दिया, भाई बारिश बंद कर, और बारिश बंद हुआ। ऐसे नहीं कह रहा मैं भगवान का निवास, इधर भगवान बैठा है, पहुंचो तो इधर। न्यूरॉन कम्युनिकेशन होता है साइकोलॉजी में, अगर आप पढ़ोगे ना, न्यूरॉन कम्युनिकेशन होता है। न्यूरॉन कम्युनिकेशन क्या होता है? न्यूरॉन मतलब समझ लो दिमाग की नसें, मान लो। तो दिमाग की जो एक नस है दूसरे से ना जितनी ज्यादा कम्युनिकेट करती हैं, उनके बीच बॉन्डिंग और उतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। एक और बात, जितनी ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी होती है, उनके बीच कम्युनिकेशन उतना फास्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कोई भी नया काम जब आप करते हो तो नया काम स्लो होता है, काफी स्लो होता है, लेकिन जितनी बार आप उसको रिपीट करो उसमें गति बढ़ती चली जाती है उसकी। पहली बार जब आप नया काम कर रहे हो बहुत स्लो होगा, 10वीं बार जब उसी काम को लगातार आप कर रहे हो सर बहुत फर्क होगा टाइमिंग में, बहुत जल्दी कर चुके होगे आप। अगर 50वीं बार लगातार कर रहे हो सर बहुत तेज हो रहा होगा वो, तो 100वीं बार कर रहे हो तो और ज्यादा तेज हो रहा होगा। एक्सपीरियंस क्या होगा? एग्जाम्पल देता हूं आपको। टाइपिंग करते हो लैपटॉप में? मैं जब टाइपिंग नया नया करता था ना, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडिंग, तो टाइपिंग का आज के टाइम में मेरे को एक एक्सपर्टीज हासिल हो चुका है। मैं अच्छा खासा टाइपिंग करता हूँ, मुझे देखने की जरूरत नहीं कीबोर्ड टाइप करने के लिए। शुरुआत में जब मैं सीख रहा था तो ये जो कानी उंगली है ये होती है ए पर। पहले तो ये कानी उंगली चलता नहीं है, ए आपको इसी से दबाना होता है ऐसे, तो पहले ये चलता नहीं था। अच्छा, जो जिसको टाइपिंग नहीं आती तो वो ऐसे करते हैं इस तरीके से नॉर्मली, हाँ, लेकिन जिनको टाइपिंग आती है उनकी वो 10 उंगलियां चलती हैं, तो ऐसे दबाना था। अब मुझे दिमाग पे फोर्स करके बार बार याद रख के मुझे ए इसी से दबाना, ए इसी से दबाना। अच्छा, जब ए दबाते थे तो ये भी चलता था, ऐसे करके चलता था। करते 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 ऐसा आया कि ऐसे से होने लग गया। आज के टाइम में ऐसा होता है कि ये 10 उंगलियां चलती हैं और अवचेतन मन के द्वारा चलती हैं ये।
आप अगर मुझसे पूछो ना कीबोर्ड में W कहाँ पर है, R कहाँ है, Q कहाँ है, शायद मुझे याद नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कहाँ है। लेकिन जिस भी कीबोर्ड पर मेरी उंगलियां रख चली गई सर, वो उंगलियां से मैं टक 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 सब कर दूंगा। आप शायद मेरे से पूछ लो कि S कौन सी उंगली पे आएगा, तो शायद मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा कौन सी उंगली पे आएगा, लेकिन अगर गया मेरा हाथ कीबोर्ड पर तो उंगलियां S निकाल के दे देगी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस, अवचेतन मन की शक्ति। ये काम किसकी वजह से हो रहा है? आदतों की वजह से। ये पैटर्न आदतों की वजह से हो रहा है। इसमें मेरा एफर्ट लग रहा है क्या? मुझे याद रखना पड़ रहा है क्या? मेरी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ रही है क्या? मुझे ताकत लगाना पड़ रहा है क्या? कुछ नहीं लगाना पड़ रहा, अपने आप हो रहा है। ऑटोमेटिक किसी को कहते हैं, ऑटोमेटिक। ऐसे ही बार बार नहीं कर रहा हूं सर, भगवान का वास होता है अवचेतन मन में। इसको बस दे तो दो डिपार्टमेंट में। मैंने टाइपिंग वाला डिपार्टमेंट अपने भगवान को दे दिया, अपने अवचेतन मन को दे दिया। आज के टाइम में टाइपिंग करने के लिए मुझे कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। 5 बजे जो आदमी 2 साल से उठ रहा है सर, 5 बजे उठने का काम उसने अवचेतन मन को दे दिया, अपने आप उसकी घंटी बज जाती है, दिमाग की उठ जाता है वो। एक स्टोरी सुनाता हूं। 1952 में ओलंपिक रेस हो रहा था। 27 लोगों की टीम बनी थी दौड़ने वालों की, धावक की। और 1952 से पहले एक रिकॉर्ड हुआ करता था कि 1 माइल दौड़ने में 4 मिनट लगते ही लगते थे। तो पूरी दुनिया का यह मानना था, सारे डॉक्टरों का यह मानना था, सारे कोचेस का यह मानना था कि 4 मिनट से पहले 1 माइल कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट डॉक्टर लोग हिदायत देते थे अपने प्लेयर्स को कि भैया 4 मिनट से कम में सोचना भी मत, पॉसिबल नहीं है। लंग्स इतनी ही स्पीड से काम कर सकता है, ऑक्सीजन फ्लो खत्म हो जाएगा, हृदय फट जाएगा, तुम मर जाओगे इससे ज्यादा पहले करने की कोशिश करोगे तो कोई कोशिश करता भी नहीं था। एक लड़का था रोजर बैनिस्टर, स्पोर्ट्समैन था लंदन का। उसने भी ये सुनाई है। उसने कहा मैं ओलंपिक में 4 मिनट से पहले दौड़ूंगा। उसके डॉक्टर, उसके कोचेस ने बोला पगला गए हो, पगला गए हो, दिमाग ठिकाने है? 4 मिनट से पहले 200 साल हो गए भाई साहब, किसी ने टोका नहीं, आज तक कोई हो कर नहीं सकता, तुम कहां से कर दोगे? बोला कर दूंगा। पगला था वो। पागल लोग इतिहास रचते हैं ना, नॉर्मल लोग तो नौकरी करते हैं। पगला था वो। बोला हम करेंगे। कोचेस ने मना किया, डॉक्टर ने मना किया, हम करेंगे तो करेंगे। सर रेस हुई, 3 मिनट 59 सेकंड में उसने 1 माइल कंप्लीट। जानते हो कैसे कर पाया वो? फॉर्मूला दो इसका, रिपीटिशन। मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला ना, जिस काम को आप बार बार रिपीटिशन में करते हो सर, उस काम को करने की गति हर नई बार बढ़ जाती है। हर नए बार उस काम को करने की गति बढ़ जाती है। बस कंडीशन ये है कि बार बार लगातार करना। ऐसा नहीं आज किया तो अगली बार 1 हफ्ता बाद, अगले हफ्ते किया तो उसके अगले 1 महीने बाद, ऐसा नहीं। डेली बेसिस पे अगर कर रहे हो सर, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। सर जिम में जो आदमी बाइसेप वैसे बनाने जाता है ना, वो ऐसा कभी नहीं करता कि आज जिम किया तो अगले हफ्ते करेंगे। उसका बाइसेप सब 10 साल हो जाएगा, नहीं बनेगा। वो डेली करता है, थोड़ा डेली करता है, और फिर उसका 16 इंच 17 इंच का डोला फिर बन के निकलता है। सर उसने भी यही किया था। उसके इंटरव्यू सुनोगे, उसने बोला मैं प्रैक्टिस अपने आप को इतना मैंने बढ़ा दिया था और इतना कंसिस्टेंट प्रैक्टिशनर में बन गया था कि रेस होने के पहले ही मैंने क्रैक कर दिया था ये चीज। अपनी प्रैक्टिस में मैं 4 मिनट से पहले कर चुका था। वहां तो बस मुझे दुनिया को दिखाना था। देखो जो खिलाड़ी होते हैं ना, तगड़े वाले खिलाड़ी, महान लोग, जब दुनिया के सामने प्रदर्शन होता है ना, तो दुनिया के सामने वो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे होते हैं। असल में जीत तो वो प्रैक्टिस के टाइम पे ही चुके होते हैं, अकेले में वो जीत चुके होते हैं, और बस दुनिया के सामने प्रदर्शन करके दिखा देते हैं। दुनिया को लगता है अरे पहली बार इसने, पहली बार तुम्हारे सामने किया उसने, उससे पहले अकेले में कर चुका है वो, तभी तुम पहली बार उसको देख पाए हो। मान लो ऐसे ही होते हैं। शक्ति है न्यूरॉन कम्युनिकेशन की, अवचेतन मन की। एक और बात बताऊं, प्रकृति आपके लिए कैसे काम करती है, ताकत लगाती है। कभी ऐसा हुआ होगा कि बाइक लेने का मन आपका हो और बुलेट लेने का मन हो, मान लो 6 महीने से आप पापा को बोल रहे हो बुलेट दिखाने के लिए। अब पापा बोल रहे नहीं भाई पैसा नहीं है, नहीं 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 नहीं। एक दिन अचानक पापा कहते हैं बोनस आने वाला है, अगले हफ्ते 1 तारीख को ले लेना बुलेट। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं, जिसका 6 महीने सोच रहे थे वो मिलने वाला है। अब वो जो 1 हफ्ता बचा है ना, जो 1 हफ्ते बाद आपको मिलेगा, सर सड़क पर जब भी निकलोगे ना, वही बुलेट आपको दिखेगी।
और अगर लाल और ब्लैक कलर की बुलेट लेने का सोच रहे हो ना, मेरे पास वही है बेसिकली, लाल और ब्लैक कलर का लेने का सोच रहे हो ना, वही रेड एंड ब्लैक बुलेट आपको हमेशा दिखेगी। हजारों बाइकें चल रही होंगी लेकिन दिखेगा आपको सिर्फ वही लाल और ब्लैक वाली बुलेट। अच्छा इतना ही नहीं, आपकी नजर अगर इधर है और पीछे से लाल ब्लैक बुलेट अगर इधर से गुजर रही है ना सर, प्रकृति आपको कहेगी पलट, और आप पलट के देखोगे इधर लाल ब्लैक की बुलेट जा रही होगी। प्रकृति दासी है सर, नौकर है, लेकिन नौकर है चेतन मन की नहीं है, अवचेतन मन की। अवचेतन मन तक पहुंचाओ तो सही डिपार्टमेंट, काम पहुंचाओ तो सही वहां तक, फिर देखो काम कैसे होता है। अच्छा आपको यह समझाता हूं कि चेतन मन के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, अवचेतन मन के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। इच्छा शक्ति, विल पावर। 9 बजे उठते हो तो सुबह 4 बजे उठना, वहां पे इच्छा शक्ति, विल पावर की जरूरत, ताकत लगाना पड़ेगा। चेतन मन का काम है वो, सबकॉन्शियस माइंड का काम है। मेमोरी, किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया, अकबर के दादाजी का नाम क्या था, क्या नाम था, पढ़ा तो था, सोच रहे, ये चेतन मन का काम है, सचेत मन का काम है, सोचेगा, सोच रहा है। तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, किसी से डिबेट कर रहे हो। क्रिटिकल थिंकिंग, कोई इशू आ गया, समझ नहीं आ रहा कैसे इससे किया जाए, कोई काम में कुछ फंस गए, वहां चेतन मन। अच्छा अवचेतन मन का डिपार्टमेंट देखो, बड़ा मजेदार डिपार्टमेंट है इसका। इसका सबसे पहला डिपार्टमेंट तो हैबिट्स, आदतें। जितनी भी आदतें, सिगरेट पीने की आदत हो या गुटखा खाने की आदत हो या मेडिटेशन करने की आदत हो, सुबह 4 बजे उठने की आदत हो, सर अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी कैसी भी आदत हो, वो डिपार्टमेंट अवचेतन मन के पास है। अगर बुरी आदतों आपने पकड़ा रखा है अवचेतन मन को, तो आपकी जिंदगी तबाह, नर्क, कूड़ा करकट बना के छोड़ेगा ये। अवचेतन मन को इससे मतलब नहीं है तुमने अच्छी आदत पकड़ाई है, मेरे को बुरी आदत पकड़ाई है, जैसी आदत पकड़ाई वैसी तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। कहावत भी है, योर हैबिट्स बिकम योर लाइफ। आपकी आदतों से ही आपकी जिंदगी बनती है। ये कहता कैसा भी आदत दो उसके हिसाब से मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, क्योंकि वही तुमसे मैं करवाऊंगा ना, तुम्हारे शरीर से मैं वही करवाऊंगा जिस तरह का आदत तुमने मुझे दिया। सिगरेट पीने की आदत दी है, सिगरेट रोज पिलवाऊंगा, दिन में 4 बार पिलवाऊंगा, 10 बार पिलवाऊंगा। 10 बजे तक 12 बजे तक सोने की आदत है, 12 बजे से पहले उठने ही नहीं दूंगा। हाँ 5 बजे उठने की आदत है तो 5 बजे भी उठा दूंगा, रोज उठा दूंगा। मेडिटेशन कभी नहीं किया तो मेडिटेशन करने भी नहीं दूंगा। मेडिटेशन ना करने की आदत है तो मेडिटेशन करने भी नहीं दूंगा। अच्छा मेडिटेशन करने की आदत है तो रोज करवाऊंगा। आदतें, उसके बाद बिलीव्स, विश्वास, अपने बारे में मान्यता। अब आप कोशिश कर रहे हो, पिछले 10 साल से हम 4 बजे उठने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार कोशिश की, कई बार अलार्म लगाए, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे, लेकिन उसके बाद नहीं होता है। अब आपका बिलीफ बन गया, सर इतनी बार फेल हुए, इतनी बार नहीं कर पाए, तो अब कहां से कर पाएंगे। नहीं 4 बजे मेरे उठना बस का नहीं है। ऐसी मान्यता अवचेतन मन के पास है। ये अवचेतन मन मैसेज देता है उस वक्त, मान्यता है तुम्हारी। अच्छा अवचेतन मन बेसिकली रेफरेंसेस रखता है, आपकी पुरानी यादें रखता है कलेक्ट करके। पुरानी यादें आपकी हैं कि जब भी मैं मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करी मैं गिर गया, जब भी मोटरसाइकिल पे मैं गया किसी न किसी का एक्सीडेंट, किसी को ठोक दिया मैंने, तो अब मोटरसाइकिल नहीं चलाऊंगा। ये यादें रखी हुई है अवचेतन मन ने। और अवचेतन मन कहता है, अवचेतन मन जैसे आप मोटरसाइकिल चलाने का ख्याल आएगा ना, अवचेतन मन तुरंत कहेगा अरे याद है वहां ठोक गए थे, नहीं आपको नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग मेमोरी रेफरेंसेस। सर अच्छी बात यह है कि जो भी चीज अवचेतन मन में गई है ना, वहां से निकाला जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, उसको बर्बाद किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चाहे कोई भी आदत हो, डिस्ट्रैक्टेड रहने की आदत हो, दिन भर मोबाइल उठाने की आदत हो, रील स्क्रॉल करने की आदत हो, फेसबुक स्क्रॉल करने की आदत हो, किसी भी तरह की हरामखोरी करने की आदत हो, उसे तोड़ा जा सकता है चेतन मन की मदद लेकर के। इच्छा शक्ति लगाना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा। भी बोला था ना 21 दिन तक ताकत लगा लो। सर्वे रिपोर्ट ये कहता है, साइंस ये कहता है कि 21 दिन तक कोई काम लगातार कर लो, फिर अवचेतन मन उसको अपने डिपार्टमेंट ले लेगा, और जैसे उसके डिपार्टमेंट में गया काम हो जाएगा, मजे ही मजे। फिर तो कोई ताकत ही नहीं लगाना। अब एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना। अभी तक मेरी बात समझ में आ रही है ना? चैट पे लिखो अग्री, कमेंट बॉक्स में लिखो अग्री, जल्दी लिखो अग्री। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट बताने वाला, बहुत मजेदार, ध्यान से सुनना। लेकिन पहले अग्री लिखो, जल्दी लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो अग्री, लिखो अग्री। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? यस लिखो।
बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट बताता हूं। किसी भी देश की, कोई भी देश ना अपना 60% से ज्यादा पैसा, 60% से ज्यादा कमाई जो टैक्स वैक्स के जरिए देश का कमाई होता है, सर कहां खर्च करती है मालूम? क्या लगता है आपको? गैस करो, लिखो कमेंट बॉक्स में, लिखो क्या लगता है कहां खर्च करती होगी? 60% से ज्यादा पैसा कहां खर्च करती होगी? यानी कि अपना मैक्सिमम कमाई कोई भी देश कहां खर्च करती है? अपने डिफेंस सिस्टम पे, अपने सिक्योरिटी सिस्टम पे, अपने बॉर्डर पर, अपने आर्मी पर, अपनी बाहरी सुरक्षा जहां से दुश्मन एंटर कर सकता है उस चीज को मजबूत करने में खर्च करती है। अब आप कहोगे इस सेशन से इसका क्या ताल्लुक है, कहां देश वैसे चले? एकदम ताल्लुक है, बताता हूं। देश की सुरक्षा उसके बॉर्डर की वजह से है। कोई दुश्मन घुस सकता है तो बाहर से घुस सकता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करो, दुश्मन बाहर से घुस ना कर पाए। सर ऐसा ही एक साम्राज्य, एक देश हमारा अवचेतन मन है, क्योंकि सारी ताकत इसी के पास है, अभी तक हमने समझ लिया। इसके पास भी दुश्मन घुसने के कुछ रास्ते होते हैं, 3 रास्ते होते हैं। 3 रास्ते से कोई भी अच्छी चीज या बुरी चीज इसके तक पहुंचाई जाती है, 3 रास्ते से। वो 3 रास्ता होता है, पहला रास्ता है कान, दूसरा रास्ता है आंख, तीसरा है मुंह। अब कैसे सुनो, आप काम कर रहे हो 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, कोई कहे खानदान में कोई किया है, इससे फालतू चीजें, होता तो कुछ नहीं है, टाइम खराब करोगे, नौकरी की तैयारी करो, बैंक पीओ हो जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगा, 40-50 हजार नौकरी मस्त हो जाएगा, और नहीं तो बताओ जुगाड़ लगाते हैं, सिफारिश विधायक जी को बोलते हैं, आप कहोगे लाइफ सेट हो जाएगा। 10 लाख तो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, 40,000 आ जाए सही में लाइफ सेट हो जाएगा। 40,000 आएगा तो 20-25 हजार रुपये EMI दे देंगे, कार भी हो जाएगा, और घर तो है ही है, आईफोन भी हो जाएगा, बढ़िया बाइक भी ले लेंगे, लाइफ सेट तो सच में हो जाएगा। हाँ पर भी लगाइए हो जाए तो कमाई हो जाए। कहाँ 10 लाख का सोच रहे थे, कहाँ 40,000 पे सेटल हो गए भाई? कीड़ा घुस गया ना यहां से, गंदगी घुस गई ना यहां से। दूसरा इधर यूट्यूब पे देखे जा रहे, पठान की टिकट शाहरुख खान ने खुद ही खरीद ली, इस वजह से हिट हुआ। अरे तुम्हारे से लेके गए हो पैसा पठान का? बाइकॉट बॉलीवुड कर लोगे तो क्या उखाड़ लोगे? तुम्हारे घर में कौन सा राशन पानी आ जाएगा उससे? अमीर बन जाओगे बाइकॉट बॉलीवुड करके। काहे पकड़ पड़े हो इस लफड़े में भाई? तो दुनिया में ना बहुत कुछ देखने के लिए है, बहुत कुछ करने के लिए है। हम हर चीज नहीं कर सकते, हर चीज अपने को करना नहीं है सर, हर चीज अपने को देखना नहीं है सर, हर चीज अपने को सुनना नहीं है। क्या मतलब बॉलीवुड बाइकआउट करो ना करो? अरे कमा रहा है ठीक, नहीं कमा रहा है ठीक, कमा रहा है तो ना तुम्हारे घर से लेकर जा रहा है, नहीं कमाएगा तो तुम्हारे घर में देगा नहीं, तुमको मतलब क्या है रे? तुम्हारी मां के सपने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाप जिंदगी भर कितनी मुश्किल से तुमको पाला है वो नहीं दिखता तुमको, तुम्हारी बहन घर में कुंवारी बैठी है वो नहीं दिखता तुमको, तुम्हारे को अपना करियर बनाना है, कल को शादी ब्याह करोगे, बाल बच्चे आएंगे, कोई लड़की आएगी तुम्हारे घर से तुम्हारे पत्नी बन करके, उसको किस तरह की उसकी जिंदगी दोगे, कल को बच्चा पैदा होगा, बच्चों के लिए क्या सोच के रखा है, उसको कैसा फ्यूचर दोगे, गरीब मरवाओगे या अमीर बनने के लिए कुछ उसको रास्ता दोगे, ये सब नहीं सोचना तुमको। बाइकॉट बॉलीवुड, पठान फ्लॉप कराना है, इसको फ्लॉप कराना है, इस मूवी में ऐसा VFX हो गया। मैं देखता हूं तो मुझे तरस आता है, लिटरली ऐसे लोगों पे तरस आता है। मैं एक वीडियो मैंने कोई सेशन में ऐसे मैं शाहरुख खान के बारे में बात कर रहा था, उसके वर्क एथिक्स, उसके मेहनत पे। देखो मैं फैन वैन नहीं हूं शाहरुख खान का, तो वर्क एथिक्स पे बात कर रहा था, मेहनत पे बात कर रहा था, तो कह रहा है, कमेंट आया उस पर, तुम मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हो, हिंदुत्व को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? भाई साहब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वीडियो सेशन में और कहां लेकर के जा रहे हो यार? मैं समझाना चाह रहा हूं उस आदमी का वर्क एथिक्स देखो, उससे मेहनत करना सीखो। अरे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उससे मतलब क्या है? उससे सीखो मेहनत कितना कर रहा है, इंस्पायर हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सर पाकिस्तानी हो, अगर उस आदमी में दम है तो उस आदमी के वर्क एथिक्स को समझो ना सर। सर अपना ठीक है, अपने धर्म की पूजा करनी चाहिए, अपने ईश की पूजा करना, मैं भी करता हूं, किसी की बुराई, किसी के धर्म की बुराई मत करो, वो सब अपना एथिक्स है, अपने संस्कार हैं।
लेकिन कोई आदमी से अगर कुछ सीखने लायक चीज है, सीखो। 3 इडियट्स नहीं देखे हो? वो क्या कहता है उसमें कि ज्ञान हर जगह बढ़ रहा है, सीखो, जहां से जो मिल जाए सीखो। कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी सफल आदमी सर इन सब चक्करों में नहीं पड़ा रहा था जिस चक्कर में ना आज के ज्यादातर यूथ पड़े हुए हैं। अपने पे फोकस करो सर। परिवार को देखो, जिस माँ ने आपको पैदा किया, जिस बाप पैदा किया, बहुत तकलीफों में पाला है आपको, बहुत मुसीबतें झेल करके आपको बड़ा किया है। उनके लिए क्या कर रहे हो? लगे पड़े हो बाइकआउट और ये सब करने में। सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को, अर्जुन तेंदुलकर को, दिन रात क्रिकेट की प्रैक्टिस करा रहा है, दिन रात। आपको क्या लगता है उसके पास फुटबॉल के प्रैक्टिस के पैसे नहीं है कि सुबह क्रिकेट का प्रैक्टिस करा ले, दोपहर को फुटबॉल का, शाम को कबड्डी का, रात को चेस का? करा सकता है ना, उसके पास पैसा बहुत है। उसके बाद बेटा क्या बनेगा उसका मालूम? कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। आप वही करते हो। आपको ये भी करना है, ये भी ध्यान देना है, वो भी ध्यान देना है, वो क्या कर रहा है वो भी देखना है, वो क्या कर रहा है वो भी देख रहा है, ये इस देश में क्या हो गया, इस धर्म में क्या हो गया। कुछ नहीं करोगे, आगे चल के बर्बाद रहोगे। आज भी बर्बाद हो, कल भी बर्बाद रहोगे। एक चीज, सिंगल एजेंडा, सिंगल। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं देखना, उसके बाद कुछ नहीं, क्या चल रहा नहीं। पहले अपना गोल पूरा करूंगा, फिर कुछ पूरा करूंगा। अरे ज्यादा ही देश की फिक्र है ना, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ ना, अमीर बनाओ ना, टैक्स भरो ना। आपका टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं, गवर्नमेंट से होकर के कहां कहां जाएगा, कितने लोगों को भला करेगा। अनाथ आश्रम चलो ना, अपने पहले पैसा कमाओगे नहीं तो अनाथ आश्रम क्या खोलोगे? गरीबों की मदद क्या करोगे? दूसरों की मदद भी वही कर सकता है जो खुद पावरफुल हो। तुम्हारे में पावर है ही नहीं, दूसरों की मदद करने चले तुम। बेवकूफ कहेंगे। पावरफुल बनाओ अपने आप को। बैक टू द सेशन। सुप्रीम पावर है अवचेतन मन के पास, सुप्रीम पावर। भगवान बाहर ढूंढ रहे हो, भगवान कहता है मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, मैं तुम्हारे अंदर ही हूं, बस मुझे डिपार्टमेंट दे दो। बोला सॉरी, मुझे कोई भी डिपार्टमेंट दे दो जिसको तुम आसान बनाना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जो बनना चाहते हो। देखो आपका कोई अगर पहचान पत्र चुरा लेना, सर ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी जो कह रहा हूं, आपका कोई अगर पहचान पत्र चुरा लेना तो दोबारा बन जाएगा। लेकिन कोई अगर आपका पहचान ही चुरा लेना तो जिंदगी भर गुमनाम रहोगे। मतलब क्या समझाता हूं सर, बनना चाहते हो आप जिंदगी में कुछ भी, इंजीनियर, डॉक्टर, एनीथिंग जो भी है, पायलट, कुछ भी बनना चाहते हो, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, अंबानी बनना चाहते हो, एलॉन मस्क बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो। किसी और ने कुछ बोल करके आपको कुछ और बनवा दिया ना सर, आपकी पहचान चली गई। एक आदमी पेंटिंग करके आर्टिस्ट बनना चाहता है और उसको बोला कि भाई 15,000 का सरकारी नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी में लग गया ना, जिंदगी भर फ्रस्ट्रेट रहेगा, वो खुश नहीं रह पाएगा वो। और जिंदगी का मकसद पैसा कमाना नहीं है, जिंदगी का मकसद खुश रहना है। पैसा हो ना हो, पैसा ज्यादा हो कम हो, कम पैसे में अगर खुश है आदमी और ज्यादा पैसा कमा के भी खुश नहीं है, क्या फायदा फिर? खुशी पर्पस है सर। और आपको क्या कहता है कि पैसा होगा तो खुशी तो होगा ही सर। दुनिया में हजारों ऐसे एग्जांपल हैं, अमीर करोड़पति लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? जिंदगी में शांति की तलाश में शांति नहीं मिलता, और शांति पाने के लिए आदमी सब कुछ दान कर देता है, करोड़ों और वो कमा करके। इंपॉर्टेंट शांति है, इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस है, खुशी है। एक आदत की ताकत बताता हूं आपको। एक 200 ग्राम का पत्थर अगर मैं बोलूं कि दिन भर में आपको 300 बार उठाना है, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, 200 ग्राम का पत्थर दिन में आपको 300 बार उठाना है, आसान टास्क है, मुश्किल है? मुश्किल है। अच्छा वो भी कह रहा हूं 300 बार अलग अलग टाइम पे, ऐसा नहीं कि अभी बैठे तो अभी 300 बार उठा दिया, नहीं, अभी उठाए फिर 2 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, पूरे दिन में आपको 300 बार उस 200 ग्राम के पत्थर को उठाना है। आप कहोगे बहुत मुश्किल काम है तो, लेकिन इस आदत की वजह से आप रोज करते हो। मालूम, आपके हाथ में जो फोन है ना, उसका वजन चेक करना, वही 200-250 ग्राम होता है, और दिन भर में कितनी बार उठाते हो? सर डेटा कहता है एक एवरेज आदमी 200 बार से ज्यादा अपने मोबाइल फोन को उठाता है, इससे चेक करने के लिए। आदत, पावर ऑफ हैबिट्स। ऑटोमेटिक बना दो अपनी जिंदगी को,
आदत में ढाल करके, चाहे अच्छा हो या बुरा। नरक में जाना चाहते हो, बर्बाद रहना चाहते हो, अपने माँ बाप को ये फील देना चाहते हो कि तुमने एक शैतान निकम्मे को पैदा किया है, धरती के बोझ को पैदा किया है, तो गंदी आदतों, अंधी आदतें, ऐसी आदतें जो विनाशक हैं। जिंदगी भर फालतू के रील देखो, अच्छे रील देखो। अरे मेरी रील देखो, मैं भी बना रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, फॉलो करो कोच सागर सिन्हा, देखो कितने अच्छे 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 रील आपको 30 सेकंड 40 सेकंड में देता हूँ, वो सब देखो। तो नहीं, फालतू के रील देखोगे और यही चीज आगे फिर डिप्रेशन का रोल लेती है। डिप्रेशन क्या होता है सर? वो चीजें बार बार सोचना, वो ख्याल बार बार लाना जो आपके आगे डर, जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। मेरी जिंदगी क्या हो गई, कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरा लगता है कुछ नहीं होगा, मेरी तो किस्मत खराब है, आज तक कुछ ठीक हुआ नहीं मेरे से। सर ऐसे लोग फिर डिप्रेशन में जाते हैं। मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था, सर आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा मुझे कमेंट में पूछा किसी ने, सर मुझे एक बात बताइए, आप जो इतनी मेहनत करने की बोलते हो, आप जो इतना संघर्ष करने की बोलते हो, सर इतना संघर्ष इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लक अगर 1% भी खराब हुआ तो सब बेकार हो जाएगा ना? समझे सवाल? कह रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर लक 1% भी खराब हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगा ना, कुछ नहीं बन पाएंगे। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कमेंट में, मैंने कहा कि देखो सर, दुनिया का कोई भी शास्त्र, किसी भी धर्म का कोई भी शास्त्र आप उठा लो, जो जिस शास्त्र में भगवान ने कहा है, मैसेज दिया है, गुरुओं ने दिया है, किसी भी बड़े आदमी ने दिया है, हर जगह एक मैसेज है, हर शास्त्र में एक मैसेज है। वो मैसेज ये है कि भाग्य कर्म के अधीन होती है, गुलाम है भाग्य कर्म के अधीन। जैसा कर्म होगा वैसा भाग्य बन जाता है। हाँ, किसी को 1 साल में रिजल्ट मिल जाता है, किसी को 5 साल लग जाता है, किसी को 3 साल, किसी को 6 महीने, ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेहनत कंसिस्टेंट लगातार है तो रिजल्ट ना मिले। अधीन है सर, सबने यही कहा है, भगवान ने कहा, गुरुओं ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा। अब किसकी बात पर लेकर के बैठे हो? 1% भी अगर, अरे उस 1% के चक्कर में अपनी 99% जिंदगी को खराब करने के बैठे हो? नहीं होता सर, ये लक बनता ही आपके कर्मों से है। हमें जो चाहिए हम उसको आकर्षित नहीं करते हैं सर, हम जो हैं हम उसको आकर्षित करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी जैसी है, लिच्चर चोर चौहाड़ आदमी को उसके चोर चौहाड़ ही दोस्त बनते हैं, अच्छे आदमी का अच्छे आदमी ही दोस्त बनता है। नशेड़ी को नशेड़ी मिल जाते हैं बैठने के लिए, अच्छे लोगों को, महत्वाकांक्षी लोगों को, लक्ष्य की बातें करने के लिए ऐसे लोग मिल जाते हैं। आप जैसे हो वैसे लोगों को आकर्षित करोगे, आप जैसे हो वैसी परिस्थिति को आकर्षित करोगे। अपने दरबानों को स्ट्रांग करो सर। ये जो दरबान है ना आपके, मुंह, कान, आंख, इसको स्ट्रांग करो, नहीं तो कोई भी घुसेगा अंदर, बर्बाद करके जाएगा इस साम्राज्य को। कोई भी कहीं से भी कुछ भी घुस जाए।